वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उस नौजवान को देगा जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ सुन करके फजर की नमाज में हाजिर होता है, जो अपने आप को ज़िनाकारी से बचाता है, बदकारी से बचाता है, जो अपने आप को गलत कामों से बचाता है, जो अपनी जवानी की नेमत को समझता है, वो ये समझता है कि ये जवानी अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के तौर पर दी है और इस जवानी का अल्लाह ताला मुझसे हिसाब लेगा, इसलिए वो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारता है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, जब उनसे कहो कि भाई नमाज पढ़ो, भाई ये गलत काम मत करो, तो कहते हैं अरे मौलवी साहब अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे खाने और खेलने के दिन हैं, 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम भी नमाज पढ़ेंगे, हम भी दाढ़ी भी रख लेंगे, हम भी नेक बन जाएंगे। क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि आप 40 साल तक जिंदा रहेंगे? क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि आप 40 साल 50 साल तक जिंदा रहेंगे? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, 40 साल तो बहुत दूर की बात है, 40 महीने तो बहुत दूर की बात है, 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 40 मिनट की भी आप गारंटी नहीं दे सकते। हमें नहीं मालूम कि आज की रात के बाद हम अगले दिन की सुबह का मुंह देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, अपनी जिंदगी की हर शाम को ये सोच करके गुजारो कि वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शाम है। सऊदी अरब का वाकया मैं कई बार तकरीरों में बयान कर चुका हूं। 3 दोस्त कार से जा रहे हैं, हमारे नौजवानों की तरह वो नौजवान थे, कार में गाना बजा रहे हैं। ऐसे तो सऊदी अरब का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी बुरे लोग हैं। वो तीनों नौजवान दीन से दूर थे और कार में बड़ी तेज़ स्पीड में गाना बजा के सुन रहे थे और कार पूरी स्पीड से चल रही थी। सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह 1 नंबर की सड़कें हैं, कार स्पीड में चल रही है, 150-200 की स्पीड में कार चल रही है। कार ने अपना बैलेंस खो दिया और ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। 3 दोस्त कार में बैठे हैं, 3 दोस्तों में से 2 दोस्त तो फौरन एक्सपायर हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। एक दोस्त आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी भी मौत का टाइम आ चुका है। ट्रैफिक पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उसके पास पहुंचते हैं ये पूछने के लिए कि तुम कहां से आए थे, तुम्हारा नाम क्या है, जब कान लगाते हैं तो आखिरी सांसें ले रहा वो नौजवान बस एक ही जुमला अपने मुंह से निकालता है, वो कहता है अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं। ये कह करके उस नौजवान ने दम तोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये आना फी सकर क्यों कह रहा था, ये क्यों कह रहा था कि मैं सकर में। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से पूछा कि आखिर इसका क्या मसला है, ये ऐसा क्यों कह करके दुनिया से गया। उस आलिम दीन ने कहा कि इस मसले का जवाब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए। तो जहन्नमी कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। उस आलिम दीन ने कहा ये नौजवान बेनमाजी था, ये बेनमाजी था, और जब इसकी मौत का टाइम आया और जब मौत का फरिश्ता इसके पास पहुंचा तो इसको ये अंजाम दिखाया गया कि ये सकर में जाने वाला है, ये जहन्नम में जाने वाला है, और इसीलिए मरने के टाइम इसके मुंह से यही जुमला निकल रहा था अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। मेरे नौजवान साथियों, इस बात की कोई गारंटी नहीं आपको मौत कब आएगी। कितने नौजवान हैं
कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मौत कोई ना कोई बहाने से उनके पास आती है और उनको लेकर के चली जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, हम जिंदगी का जितना भी पीछा कर ले, मौत हमारा पीछा कर रही है, और जिस दिन हमारी मौत लिखी होगी, हमें दुनिया की कोई ताकत मौत से नहीं बचा सकती। इसलिए कोशिश करो कि ऐसा अमल करो कि अगर उस अमल के दौरान मौत आ गई तो हमें अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आपने कानों में ईयरफोन लगाया है और बैठ करके यूट्यूब के ऊपर गाने देख रहे हैं और गंदी चीजें देख रहे हैं और उसी हाल में आपको मौत आ गई, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर आप गाना सुन रहे हैं, आप कोई गंदा काम कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, जिस हाल में भी आपकी मौत आएगी उसी हाल में अल्लाह ताला के आपको उठाया जाएगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उस नौजवान को भी देगा जिस नौजवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, ये भी हमारी और आपकी तरह एक नौजवान साहबी थे, मस्जिद में सोया करते थे। एक दिन अब्दुल्ला बिन उमर ने यह ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते उनके पास आए और उनको एक कुएं के पास ले करके गए। जब कुएं के पास पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैंने झांक करके देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी, मैं डर गया। फरिश्तों ने कहा, तुम डरो नहीं, तुम इसके अंदर नहीं डाले जाओगे। उसके बाद नींद खुल गई, चेहरे पर पसीना आ गया। अब्दुल्ला बिन उमर को लगा कि बड़ा भयानक सपना मैंने देखा है, बड़ा भयानक ख्वाब मैंने देखा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने इस ख्वाब के बारे में मैं अल्लाह के नबी से कैसे सवाल करूं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं डायरेक्ट ना पूछ करके मैं इनडायरेक्ट पूछता हूं। वो अपनी बहन के पास आए। उनकी बहन का नाम था हफ्सा, जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी, हम सब की माँ थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी बहन के पास आते हैं और कहते हैं कि बहन, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, अब तुम जरा अल्लाह के नबी से पूछो कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती और आकर के अपने भाई का ये ख्वाब बयान करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। लौ कान युसल्ली मिनल लैल, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। वो पांचों टाइम की नमाज तो पढ़ता है, लेकिन ऐशा के बाद वो सो जाता है, तो फिर सीधे फजर की नमाज में उठता है। अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं, बस एक बात की कमी है, वरना बहुत अच्छे इंसान है। बुखारी के अल्फाज हैं। जब हजरत हफ्सा ने आकर के अपने भाई को ये बात बताई, बुखारी के अल्फाज हैं, फकान ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर कभी रात में बगैर तहज्जुद पढ़े नहीं सोते थे। वो रात में क़ियामुल लैल के बगैर नहीं सोते थे। मेरे नौजवान साथियों, तहज्जुद पढ़ने की उम्र 60 साल नहीं है, तहज्जुद पढ़ने की उम्र 70 साल नहीं है। तहज्जुद पढ़ने की उम्र तो ये जवानी की उम्र है। ये जवानी के सजदे अल्लाह को बहुत पसंद है। अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। हमारा नौजवान बेचारा दाढ़ी काट रहा है, दाढ़ी छील रहा है, कहता है कि मौली साहब रिश्ते नहीं आते। रिश्ता कहीं हमारी अम्मी देखने जाती हैं तो लड़की वाले कहते हैं कि अरे हमें उसके साथ शादी नहीं करना है, वो तो मौलाना लगता है। यानी मौलाना लगना भी आज बहुत बड़ा ऐब हो गया। कितनी लड़कियां तो ये कह करके रिश्ता ठुकरा देती है कि मैं उस दाढ़ी वाले के साथ शादी नहीं करूं। हमारे नौजवानों को देखो, वो ऐसे ऐसे लोगों को अपना आइडियल और हीरो बनाते हैं, जो एक तरफ उम्रा करने जाता है और दूसरी तरफ बेचारा मंदिर में जाकर के सर भी झुकाता है और गैर मुस्लिमों का त्यौहार भी मनाता है। उसके नाम के साथ खान लगाया जाता है। वो अल्लाह के घर का भी तवाफ कर रहा है और गैरुल्लाह के आगे सर भी झुका रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को हमारा नौजवान अपना हीरो मानता है और उसके जैसा बाल रखता है, उसके जैसा कपड़ा पहनता है, उसको अपना सिंबल बनाता है।
ये तुम्हारे हीरो नहीं है मेरे भाई, ये सब जीरो हैं, जीरो। ये नचनिए, ये नाचने वाले, ये गाने वाले, ये अपने आप को एक्टर कहने वाले, इनकी जिंदगियां गुनाहों से भरी हैं, इनकी जिंदगियां गंदगियों से भरी हैं, ये शिर्क की और कुफ्र की गंदगियों में भरे पड़े हैं। ये तुम्हारे हीरो नहीं हो सकते। तुम्हारे हीरो तो नबी के सहाबा हैं।